चलिए, तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि काउंट क्या होता है, काउंट इफ क्या होता है और काउंट ए क्या होता है, काउंट ब्लैंक क्या होता है। पिछले क्लास में मैंने काउंट इफ के बारे में बहुत अच्छे से बताया। अगर आप नहीं देखे हैं और अगर अभी आज आप नए आए हुए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाकर के उसको देख लीजिए, ठीक है। और बहुत ही अच्छे से मैंने उसको बताया है और अच्छे तरीके से उसमें डेटा को भी मैंने फीड किया है। तो आज के क्लास में दोस्तों हम बताएंगे काउंट इफ्स के बारे में कि काउंट इफ्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस क्लास को। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सब सीखो जी में। तो दोस्तों मैं यहां से कर लेता हूं एक्सेल को ओपन। ये मेरा एक्सेल ओपन हो गया। मैंने यहां पे इसको बता दिया था, यानी कि इस वाले फार्मूले को मैं यहां से इसको करता हूं ब्लैक और यहां से करता हूं व्हाइट और यहां से करता हूं बोल्ड और थोड़ा सा कर लेता हूं बड़ा। आज दोस्तों हम आपको बताएंगे काउंट इफ के बारे में। तो चलिए दोस्तों मैं यहां से शुरू करता हूं एक नई शीट लेकर के, ठीक है। और नई शीट लेकर के इसमें मैं एक नया डेटा लेकर के आपको बताता हूं, ठीक है। नया डेटा लेकर के बताता हूं, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं नेम लिख देता हूं, ठीक है। और उसके बाद यहां पे लिख देता हूं कंपनी, ठीक है। कंपनी लिख दिया। उसके बाद यहां पे लिख दिया मैंने सेल्स टारगेट, ठीक है। सेल्स टारगेट मैंने लिख दिया और उसके बाद यहां पे मैंने लिख दिया सेल्स क्वांटिटी, ठीक है। सेल्स क्वांटिटी क्यूटी वाई लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सेल्स, ठीक है। टोटल सेल्स यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख देता हूँ मैं टारगेट अचीव, ठीक है। टारगेट अचीव ऐसे लिख देता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं नॉन अचीव, ठीक है। नॉन अचीव लिख दिया कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों मैं इनको कर लेता हूं यहां से सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद अल्ट बटन प्रेस करके छोड़ देता हूं, HOI दबाता हूं तो यह ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया संदीप और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मयंक, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया रोहन, ठीक है। ऐसे मैं तीन ही का लेता हूं और तीनों को ड्रैग करके मैं लेके आता हूं यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ऐसे रख दिया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक कंपनी देता हूं, मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने दे दिया ओप्पो और यहाँ पे मैंने दे दिया रियलमी और यहाँ पे मैंने दे दिया वीवो, ठीक है। वीवो को दे दिया, कुछ इस तीन कंपनियां दे दिया और इनको भी ड्रैग करके मैं लेके आता हूं और यहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट करके छोड़ देता हूं। अब दोस्तों मैं इनका एक टारगेट दे देता हूं कि इनको एक टारगेट दे जाता है कि ओप्पो की जो कंपनी है इसने जो फोन बेचना है वो एक दिन में 35 फोन बेचना है, या जो भी मैंने टारगेट देना मैं दे दिया और ड्रैग करके लेके आता हूं। और यही नंबर सब में फिल करना तो ड्रैग करके लेके आएंगे यहाँ तक, कंट्रोल के साथ डी कर देंगे तो यही नंबर आपका फिल हो जाएगा। मैं पूरे को यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेंटर में और यहाँ पे आकर के मैं कर देता हूँ ऑल बॉर्डर और यहाँ से आकर के इसको मैं कर लेता हूँ मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ COUNT काउंट इफ्स फार्मूला, ठीक है। ऐसे लिख देता हूँ फार्मूला, ठीक है। आपको जो भी लिखना और आप लिख सकते हैं। यहाँ से कर देता हूँ मिडिल और यहाँ से इसको करता हूँ बड़ा करने के बाद इसको करता हूँ फिल करने के बाद करता हूँ व्हाइट करने के बाद करता हूँ बोल्ड करने के बाद करता हूँ अंडरलाइन, ठीक है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इनको कर लेता हूं, देखिए ये तो अंडर सेंटर में नहीं हुआ, ऑल बॉर्डर मैंने किया नहीं, ऑल बॉर्डर कर देता हूं। ये देखिए ऑल बॉर्डर हो चुका है। अभी मुझे सेल्स क्वांटिटी देना तो मैं यहाँ पे सेल्स क्वांटिटी जैसे 45 दे दिया, 30 दे दिया, ठीक है। और 56 दे दिया, 40 दे दिया और उसके बाद 36 दे दिया और 38 दे दिया और फिर यहाँ से 30 दे दिया, फिर 41 दे दिया, फिर 36 दे दिया और 32 दे दिया, ठीक है। 56 दे दिया। अपने हिसाब से हम इसको देते चले जाएंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। कुछ इस तरीके से दे देंगे अपने हिसाब से, ऐसे अपने हिसाब से। इससे ज्यादा जा रहा है, इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ सेलेक्ट करके यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, डिलीट करने से बॉर्डर रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये मैंने दे दिया क्या नाम है कि इनकी सेल्स क्वांटिटी, मतलब कि मैंने दोस्तों बताया कि एक दिन में 35 फोन बेचना है और लोग है 3 और 3 कंपनी भी है। मैं इसको यहाँ से कोई अलग कलर दे देता हूँ और अलग कलर देने के बाद इनका कलर भी मैं अलग दे देता हूँ। ये 3 ही लोग हैं, मैं ड्रैग कर दिया और यहाँ से बोल्ड कर दिया, ये 3 ही लोग हैं, ठीक है। 3 ही लोग हैं और 3 कंपनी भी, बाकी इनको एक टाइम लाइन दिया गया है कि आपको 35 फोन बेचना है। ये 3 लोग बार बार रिपीट किए गए, ये तीनों कंपनी बार बार रिपीट की गई है, इनको एक दिन में 35 फोन
सेल करना है और सेल्स टोटल सेल्स भी देखना है इनका, क्योंकि संदीप देखिए यहाँ पे भी है, मैं इसका फॉर्मेट प्रिंटर लेकर के संदीप को यहाँ पे भी रख देता हूँ। देखिए फिर फॉर्मेट प्रिंटर लेकर के संदीप यहाँ पे भी रख देता हूँ, फिर फॉर्मेट प्रिंटर लेकर के संदीप को यहाँ पे भी रख देता हूँ, फिर फॉर्मेट प्रिंटर लेता हूँ और यहाँ पे भी संदीप को रख देता हूँ, फिर फॉर्मेट प्रिंटर लेता हूँ, यहाँ पे भी संदीप को रख दिया। अब संदीप यहाँ पे भी है 1 2 3 4 5 6 जगह संदीप है, तो 6 जगह न बेचा होगा। अब 6 जगह का टोटल सेल्स यहाँ निकालना है, तो ऐसे में दोस्तों हम यहाँ पे इक्वल लगाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर संदीप का सिलेक्ट करेंगे, प्लस लगाएंगे। ऐसे बहुत समय लग जाएगा, ठीक है, समय लग जाएगा बहुत ज्यादा। यदि दोस्तों आपको एक ही बार में इसको चेक करना है कि संदीप जहां जहां पे भी है और जहां जहां इसका सेल्स क्वांटिटी है सब एक बता दे कि टोटल कितना बेचा गया है या टोटल संदीप ने कितना सेल्स किया है अपने ओप्पो के फोन को, ठीक है, ये चीज है। तो उसके लिए हम इक्वल लगाएंगे और यहां से लिखेंगे सम इफ फार्मूला। सम इफ के बारे में मैंने आपको दोस्तों बताया होगा, ठीक है, जो कि आपको समझ में आया है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब दोस्तों हमें क्या करना है कि पूरे नेम को यहां से सेलेक्ट कर लेना, पूरे नेम को इस तरीके से, और कामा लगा देना है, ठीक है। और कामा लगाने के बाद जिसका देखना है संदीप का, तो संदीप को सिलेक्ट करके कामा लगा देना है और इनकी टोटल सेल्स क्वांटिटी चाहे तो नीचे से करिए चाहे ऊपर से करिए, बात ये कही है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप कोष्टक को बंद करिए और इंटर करिए। सो दोस्तों संदीप का टोटल सेल्स कितना है 219, ड्रैग करके लेके आएंगे, तीनों का दे दिया है, तीनों ने कितना बेचा है, ठीक है। ड्रैग करके नीचे और लेके आएंगे तो दोस्तों जो वैल्यू आएगी ये देखा मान्य नहीं होगा क्योंकि ये वैल्यू अलग अलग आ रही है, ठीक है। ये चीजें सभी नेम एक जैसे हैं, ठीक है, सभी नेम क्या है एक जैसे हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहां से कर देता हूं डिलीट, ठीक है, ये चीजें डिलीट कर दिया। अब देखिए तीनों का दे दिया संदीप। अब जो उस तरीके से चेक करना तो देख लीजिए, आप इक्वल लगाइए, इसको सिलेक्ट करिए, प्लस का साइन दीजिए और फिर संदीप यहां पे है, प्लस का साइन दीजिए, फिर संदीप यहां पे है, प्लस का साइन दीजिए, फिर संदीप यहां पे है, प्लस का साइन दीजिए, संदीप फिर यहाँ पे है, फिर प्लस का साइन दीजिए, संदीप यहाँ पे है। यानी कि 3 3 6 जगह पे इंटर करिए, यानी कि आपका सम इफ वाला फार्मूला सही आया है। कैसे लगाया गया, मैं इसको फिर से क्या करता हूं कि इक्वल लगाता हूं और इक्वल करके क्या करता हूं कि सम इफ लिखता हूं, ये तो कामा लग गया, सम इफ लिखूंगा, ठीक है, टैब दबाऊंगा और पूरे नाम को यहां से करूंगा सिलेक्ट और फिर लगाऊंगा कामा, जिसको जोड़ना है, जिसके नाम को मतलब जिसका देखना है टोटल क्वांटिटी उसको सिलेक्ट करना है, कामा लगाना है और टोटल सेल्स क्वांटिटी को यहां से क्या करना है कि सिलेक्ट कर लेना है। सेल्स क्वांटिटी, ये सेल्स क्वांटिटी को सिलेक्ट करना, टोटल को नहीं, और फिर क्या करना है कि कोष्टक बंद करके इंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों अब आपको देखना ये है कि जो अब टारगेट अचीव, मैंने टारगेट दिया था 35 का, कितने का दिया था 35 का। अब देखना यह है कि ऐसे कितने बंदे यहाँ पे हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो 35 फोन को बेच चुके हैं या 35 से ज्यादा बेच चुके हैं। ऐसे कितना लोग हैं जो 35 से ज्यादा बेच चुके हैं या टारगेट को पूरा किए हैं, ठीक है। टारगेट अचीव मतलब प्राप्त होता है, ठीक है, किसने टारगेट को प्राप्त किया है यह देखना है। तो उसके लिए हम लगाएंगे इक्वल लगा करके COUNT काउंट इप्स फार्मूले का उपयोग। काउंट इप्स फार्मूले के लिए हम क्या करेंगे, क्राइटेरिया बोला है, तो क्राइटेरिया को हम पूरे क्या करेंगे कि नेम को यहां से करेंगे सेलेक्ट, ठीक है, और कामा लगाएंगे और फिर क्या कह रहा है कि क्राइटेरिया 1, तो यहां पे नाम को सिलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे। क्राइटेरिया 2 कह रहा है तो यहां पे मैं पूरे को क्या करता हूं, कंपनी को सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, और फिर कामा लगाऊंगा। फिर कह रहा है कि क्राइटेरिया 2, तो मैं यहां पे संदीप की कंपनी ओप्पो है इसे सिलेक्ट कर लेता हूं। फिर यहां कह रहा है कि क्राइटेरिया 3 में मैं यहां पे सेल्स क्वांटिटी को सिलेक्ट करता हूं और फिर इसके बाद यहां पे मैं लगाऊंगा कामा और मैं लगाऊंगा लेस देन और फिर इक्वल लगाऊंगा, ठीक है, और इसके बाद ठीक है मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 35, ठीक है, ये तो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे कामा लगाने के बाद डबल कामा लगाएंगे, फिर यहाँ पे लेस देन लगाएंगे, फिर इक्वल लगाएंगे, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 35 और फिर डबल कामा बंद, कोष्टक को बंद, ऐसे लगाएंगे, ठीक है। मतलब दोस्तों कि जो अभी मैंने ये चिन्ह दिया, ये जो साइन मैंने दिया, ये साइन, इस साइन के इधर जो वैल्यू आएगी वो 35 से अधिक आएगी। इंटर करके देखिए, ये देखिए 3 बार ऐसा संदीप का जो 35 से अधिक है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे फिल करके मैं इसको बोल्ड करता हूं, देखिए ये भी है 35 से अधिक है, ठीक है। संदीप का यहाँ पे भी देखिए 35 से अधिक है और संदीप का ये देखिए कम है, ये भी कम है, ये भी ये अधिक है 3 बार। बाकी फिर देखिए संदीप का यहाँ पे क्या है कि कम है, ठीक है, ये चीज है आपके, इसको आप देख सकते हैं। 3 बार 35 से ज्यादा है। कैसे मैंने लगाया यहाँ पे चेक करिए, फिर से मैं लगाता हूँ इक्वल CUNT काउंट इप्स लगाता हूँ, टैब बटन प्रेस करता हूँ और पूरे नाम को क्या कर रहा हूँ
हूँ कि सिलेक्ट कर रहा हूँ और फिर कामा लगा रहा हूँ और फिर नाम को सिलेक्ट कर रहा हूँ जिस नाम का देखना है और फिर कामा लगाऊंगा, पूरे कंपनी को सिलेक्ट करूंगा और फिर कामा लगाऊंगा और यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ से कंपनी को चूज करूंगा, फिर कामा लगाऊंगा और यहाँ से सेल्स क्वांटिटी को पूरे को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद सिंगल कामा और डबल कामा ग्रेटर देन, ठीक है, और यहाँ पे क्या नाम है इक्वल लगाएंगे, ये तो इक्वल लगाना है, ठीक है, और 35 लिखना है, डबल कामा बंद और कोष्टक को बंद, इंटर कर देना ऐसे। ये देखिए ड्रैग करके लेके आएंगे, सबका दे देगा यहाँ पे जो भी लोग हैं जिनका जितना रहेगा 35 से अधिक, ठीक है, ये चीज है। अब नॉन अचीव के लिए क्या करना, इक्वल लगाना, COUNT काउंट इफ्स लिखना है, टैब दबाना है, सेम वही कंडीशन यूज करना है, यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाना है, कामा लगाने के बाद और संदीप को सिलेक्ट करना, फिर कामा लगाना है और पूरे कंपनी को सिलेक्ट करना, पूरे कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, फिर कामा लगाएंगे और चूज कंपनी यानी कि कंपनी को चुनेंगे, संदीप की जो कंपनी होगी, कामा लगाएंगे और पूरे सेल्स क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, और सिंगल कामा देंगे, डबल कामा देंगे, इस बार लेस देन का उपयोग करेंगे और इक्वल लगाएंगे, फिर 35 लिखेंगे। अब इसमें जो वैल्यू आएगी वो 35 से कम आएगी, ठीक है, 35 से कम आएगी, इंटर करिए, 3 बार भी है संदीप का जो 35 से कम है और यहाँ पे ड्रैग करके लेके आएंगे, सब में दे देगा, किसी में 1 है किसी में 4 है, इस तरीके से दिया गया, ठीक है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका आ गया कौन सा फार्मूला, काउंट इफ्स का। तो दोस्तों आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि ये फार्मूला उपयोग कैसे होता है और ये डेटा भी एक तरीके का आपका डेटा बन गया कि आप किसी कंपनी में जॉब करते तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर किसी का अचीव चेक करना है और नॉन अचीव चेक करना है तो आप कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।